हे गाइस, आज हम 10th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? इट इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस। मतलब जब एक और एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एंड इट कांट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड। इसको हम रिवर्स भी नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। मतलब अगर हमारे पास कोई न्यू प्रोडक्ट बनकर आ गया या न्यू सब्सटेंस हमारे पास बनकर आ गया है और हम चाहते हैं उस न्यू सब्सटेंस को दोबारा से पहले जैसा बनाना, मतलब रिवर्स करना, वो हम नहीं कर सकते। चाहे तुम फिजिकल मेथड के थ्रू द्वारा कर लो, बट उसके थ्रू भी हम नहीं कर सकते। जैसे मैग्नेटिज्म, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, ये सब आपने 9th में पढ़े होंगे। अगर हम इसके थ्रू हम इसको रिवर्स करना चाहें, हम वो नहीं कर सकते हैं। इट्स कान पॉसिबल। नाउ तो अब आते हैं हम केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। क्या क्या इन्वॉल्व होता है केमिकल रिएक्शन करते हुए? केमिकल रिएक्शन करते हुए हम देखेंगे चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, उसके स्टेट में चेंज। जब हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो उससे पहले जो रिएक्शन से पहले जो होता है उसमें स्टेट कुछ और होता है, और रिएक्शन करने के बाद उसमें स्टेट चेंज हो जाता है। मतलब जैसे लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, इस तरह से। चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो जाता है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस के इवोल्यूशन में भी। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन हैपन इन अवर डेली लाइफ। केमिकल रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में क्या इफेक्ट डालती है? डाइजेशन ऑफ फूड, हमारी डेली लाइफ में ये केमिकल प्रोसेस होता है। डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना। रेस्पिरेशन, सांस जो हम लेते हैं, जैसे एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, वो भी एक केमिकल प्रोसेस है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना, मतलब आयरन में जंग लगना। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड दूध का दही में बदलना। ये सब क्या है? हमारे केमिकल रिएक्शन है हमारी डेली लाइफ में जो हमारे साथ होते हैं। अब बात करते हैं हम रिएक्टेंट्स पे। रिएक्टेंट्स क्या है? रिएक्टेंट्स वो होते हैं हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन। मतलब एक न्यू प्रोडक्ट बनाए, मतलब एक न्यू सब्सटेंस हमें बनाए तो उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर। एयर का मतलब आप समझ रहे हो, एयर को हम क्या कह रहे हैं? बर्न्ड इन एयर। एयर मीन्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में जब हम बर्न कर रहे हैं, गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया, जैसे Mg ले लिया हमने प्लस O2 ले लिया। ये हमारे क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। ये क्या है? हमारे रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, और ये हम जो हमारे पास ये बन के आया वो हमारा क्या आया? बन के प्रोडक्ट बन के आया। ठीक है, क्या बन के आया? हमारा प्रोडक्ट। जो एरोस, जो हमारे एरोस से मतलब हेड की तरफ होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, और हेड टेल की तरफ होते हैं वो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। नाउ अब बात करते हैं हम केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होती क्या है? ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को हम किसके केमिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि क्या क्या उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। इट इन्वॉल्व यूजेस ऑफ सिंबल्स। क्या क्या इन्वॉल्व करती है? ये इन्वॉल्व करती है आपके सिंबल, एक एंड सिंबल्स ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स भी मेंशन करनी होती है। जैसे सिंबल्स हो गए हमारे, और फिजिकल स्टेट कौन कौन कैसे हो? S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस, Q क्या हो गया? एक्वस सॉल्यूशन। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर। एयर मीन्स ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या देता है हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। जैसे कि Mg प्लस O2, एरो O2, तो क्या प्रोडक्ट दिया उसने? MgO। तो इसमें हमारा ये एक रिएक्शन हो रही है कि ये हमारा रिएक्शन में ये है सॉलिड,
ये है हमारा गैस, और ये हमारा बन के क्या आया, सॉलिड। ये हमारी अनबैलेंस इक्वेशन है, जिसमें देख रहे होंगे आप कि मैग्नीशियम का कितना है 1, ऑक्सीजन के कितना है 2, यहाँ पे मैग्नीशियम का भी 1, ऑक्सीजन का भी 1, ये अनबैलेंस है। हम ऐसी इक्वेशन को कहते हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं हम, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। अब बात करते हैं हम अभी बताएंगे आपको मतलब नेक्स्ट पेज पे कि हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट, सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। सॉल्वेंट क्या हो हमारा, वाटर हो, तो वो क्या कहलाता है हमारा एक्वस सॉल्यूशन कहता है। हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, अब हम आपको बताते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। जैसे Fe प्लस H2O हमने वाटर के साथ रिएक्शन कराई और हमें क्या मिल गया Fe3O4 प्लस H2, हमें क्या मिल गया फिर H2। ये भी आप मेंशन करना होगा कि कौन कौन सी स्टेट है, ये क्या है सॉलिड, ये क्या है आपकी लिक्विड, ये हमारे पास क्या है सॉलिड, और ये हमारी H2 क्या है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब आप बैलेंस कैसे करेंगे हम बताते हैं। एक साइड आप लिख लीजिए एलिमेंट्स, एक साइड आप लिख लीजिए रिएक्टेंट, और एक साइड लिख लीजिए आप प्रोडक्ट। मतलब ये आपके रिएक्टेंट है और ये आपके क्या है इधर वाली साइड, एरो से इधर वाली साइड प्रोडक्ट है। आप देख रहे होंगे Fe के कितने, Fe लिख लिए, हाइड्रोजन लिखो, ऑक्सीजन लिखो। Fe के आप देख रहे हो कितने हैं प्रोडक्ट है, Fe के 1, रिएक्टेंट साइड कितने हैं 1, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड कितने हैं 3, सो 3 लिख दो। फिर आप देख रहे होंगे हाइड्रोजन के कितने हैं H2, मतलब रिएक्टेंट साइड कितने हैं 2। अब यहाँ देख रहे हैं H2, तो प्रोडक्ट साइड भी कितने हैं 2। अब आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड कितने हैं 1 प्रोडक्ट, तो आपने लिख दिया 1, और प्रोडक्ट साइड कितने हैं 4, तो आपने लिख दिया 4। ये आप देखेंगे कि ये हमें बैलेंस करने के लिए हमें इक्वल करने होंगे, मतलब जो एलिमेंट्स हैं उनको इक्वल करना होगा। आप यहाँ देख रहे हैं 1 है इधर रिएक्टेंट साइड Fe, और यहाँ प्रोडक्ट साइड क्या है 3 है, तो आपको रिएक्टेंट मतलब इक्वल करने के लिए रिएक्टेंट साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब कितना हो गया 3, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और अब आप देख रहे हैं हाइड्रोजन में रिएक्टेंट कितने 2, प्रोडक्ट कितने 2, तो ये इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड कितने हैं 1 और प्रोडक्ट साइड कितने हैं 4, तो आपको इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने यहाँ पे क्या करा, रिएक्टेंट साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर दी। अब आपने ये देखा कि 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया, और हमारा कितना रिएक्टेंट साइड 2 और प्रोडक्ट साइड भी 2। तो आप अब क्या करेंगे, तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ये 4 से करने के बाद यहाँ पे हमने करा तो कितना आ गया, 4 से करने के बाद कितना आ गया 4 2 जा 8, 8 इधर हो गए, 4 2 जा 8, ये भी इधर भी क्या हो गया 8, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 8। तो ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम एक और का ले लेते हैं, Mg वाले का, जो हमने नहीं की थी। अब हमने ली Mg प्लस O2 MgO। अब आप यहाँ देख रहे हैं मैग्नीशियम के कितने 1, मैग्नीशियम के यहाँ पे 1, यहाँ ऑक्सीजन के कितने 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई हमारे ऑक्सीजन के 2 हो गए, हम मैग्नीशियम के भी यहाँ 2 हो गए, तो हमें यहाँ भी 2 से ही करना होगा। ये देखिए तो 2 Mg प्लस O2 एंड प्रोडक्ट साइड कितना हो गया 2 Mg, दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी इक्वल होगी। ये आपकी रिएक्टेंट साइड हो गई, ये आपकी प्रोडक्ट साइड हो गई, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट कि वाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। हमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने की क्या ज़रूरत पड़ती है। हम देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि
मास का मैटर को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन। तो उसी हिसाब से क्या हुआ, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं शुड रिमेन सेम, तो सेम रहेंगे एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो क्या रहेंगे, दोनों तरफ ही सेम रहेंगे, क्योंकि हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से मतलब सेम नंबर के एलिमेंट्स होंगे दोनों साइड, रिएक्शन साइड भी और प्रोडक्ट साइड।